औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 7 है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें ये चीज बताते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? बेसिकली ये एक सिस्टम का नाम है और इस सिस्टम में हम 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये मेटल के बने हुए ऐसे रॉड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो। ओके, अब 2 क्यों हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर होता है। ओके, सो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, एक चीज, एंड देन these electrodes are dipped into an electrolyte solution। अब ये दूसरी चीज आपके सामने है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन असल में इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कोई भी साल्ट, कोई भी एसिड या कोई बेस जो अपने आप को आयोनाइज कर दे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हिस्सों में बांट दे और सॉल्यूशन की फॉर्म में रहे और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ये सिंपल मेटल के रॉड्स होंगे लेकिन कंडक्ट कर सकते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, और ये अंदर सॉल्यूशन होगा जबकि ये भी क्या कर सकता हो? कंडक्ट कर सकता हो, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब 2 बातें हो गई, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं? इसे हम पहला पर्पस इसे यूज करने का, अगर आपने किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो आप किसी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी उस कंपाउंड को प्रोवाइड करते हैं। जरिए से मुराद क्या? आप बिजली यूज कर सकते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं, यू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंपाउंड जो है ये टूटकर अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। मसलन आपसे कोई कहता है कि जी हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर NaCl ये कंपाउंड तोड़े और इसमें से हमें सोडियम मेटल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप इस NaCl को इस सिस्टम में डालेंगे और इस सिस्टम में डालकर इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आयोनाइज होगा और ये सोडियम आयन पहले बनेगा और Cl आयन बनेगा। बाद में हम इसकी आयोनाइजेशन को सेपरेट करके इसमें से सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो देखें, ये एक कंपाउंड है जो यहां बात हुई है, ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ, ये देख सकते हैं आप, और ये किसकी मदद से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ, और ये अपने अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड फंक्शन क्या है, मैं इरेज करके आपको बताता हूं। सेकंड फंक्शन पहला नीचे है, दूसरा ऊपर है। सेकंड फंक्शन क्या है कि आप कोई केमिकल सेटअप बनाते हैं जिसमें कोई रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हासिल होती है। अब ये 2 अलग अलग काम हैं कि एक केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जबकि दूसरे काम में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। जी हाँ, तो ये सेल्स होते हैं हमारे पास।
अब जाहिर सी बात है, नाम तो कलेक्टिवली हम इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही कहेंगे, जबकि इनके दो अलग अलग फंक्शन होने की वजह से हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो एक टाइप है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जो दूसरी टाइप है उसे कहा जाता है गैल्वानिक सेल, और इस गैल्वानिक का दूसरा नाम क्या है? वोल्टिक सेल। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब ब्रेक डाउन, यानी इस सेल में आप बिजली की मदद से किसी कंपोनेंट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये वाला आपको रिएक्शन दिखाया है मैंने। जबकि गैल्वानिक सेल में आप पहले रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन से आपको प्रोडक्शन होती है। उस रिएक्शन से किस चीज की प्रोडक्शन होती है? बिजली की प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। अब मैं इसकी सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं या बच्चों के खिलौने होते हैं या हमारे पास जो क्लॉक वगैरह होते हैं, इनमें आप एक सेल यूज करते हैं। उस सेल के अंदर जाहिर सी बात है कुछ केमिकल भरा हुआ होता है, उस केमिकल के अंदर रिएक्शन होता है और उससे आप उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती, करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट से कैलकुलेटर चलता है, टॉयज चलते हैं या क्लॉक चलता है। जबकि दूसरी सतह पर ये हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि ये सेल्स बनाए जाते हैं जिसमें जो कंपोनेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और वो कंपोनेंट्स को वो सेल तोड़ देते हैं। मैं इसको डायग्रामेटिकली बना के दिखा देता हूं आपको। ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये एक इसकी स्ट्रक्चर है, बॉडी है इसकी। ये इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए गए हैं और इसको भी वायर से कनेक्ट कर दिया गया, इसको भी वायर से कनेक्ट कर दिया गया है और इन दोनों का कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया गया। ये समझ लें पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कैथोड कहते हैं। और बाकी रहेगी बात, यहाँ वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने इनको डिप किया, जो हमने इसकी डेफिनेशन में बात डिस्कस की है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक सिस्टम का नाम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, वहां भी किए जाते हैं। गैल्वानिक सेल में भी दो ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसमें साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किया जाता है, जो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी होता है और गैल्वानिक सेल में भी होता है। और इससे या हमें बिजली हासिल होती है या हम बिजली प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।